का मूड कुछ भी अच्छा नहीं। सोच रहे हो और चाय नहीं पी रहे क्यों? चलो चाय पी। अरे आज ना जाने क्यों चाय पीने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि तुमने बना ली है तो पीनी तो पड़ेगी। क्यों? दिल क्यों नहीं चाह रहा? आई डोंट नो, एक अजीब सा खालीपन है। खालीपन? हाँ, ध्यान का जब कोई पट खोला, मेरी बात न कहे दिल बोला, दिल की बात कही भी न जाए, रब्त की टीज सही भी न जाए। किसका जिक्र करूं अब, फिक्र में हूं क्या फिक्र करूं अब। एक अजीब सी उलझन में गिरा हूं, क्या सोचूं ये सोच रहा हूं। मजीद अमजद। एग्जैक्टली। देखिए मियाँ, खालीपन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक अजीब सा खालीपन है। यहाँ से भी खाली हूँ और यहाँ से भी। अब दिमाग खाली है ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर दिल भी खाली है मियाँ तो मैं कहूँ। अरे बीवी, तुम्हारे अलावा तुम खुद को क्यों डाल लेती हो सिमरे में? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, किरदारों के हवाले से बात कर रहा हूँ। तमाम किरदार आज खामोश हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। मैं तो परेशान हूँ कि आज की रात गुजरेगी कैसे। समझी? खालीपन, खालीपन। खामोशी। एग्जैक्टली, खामोशी। मियाँ, एक ख्याल है। अगर तुम मानो तो। हाँ, क्या है? यहाँ आके बैठो, बताती हूँ। अरे बीवी, सब कुछ इधर पड़ा है, इधर ही बता दो ना। मियाँ आओ ना। अरे यार, एक तो तुम चलाती बहुत हो, जितना चलने से खार है मुझे उतना ही चलाती हो। चलो इसी बहाने मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। आ जाओ, सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ, क्या है? किरदार है। किरदार है। ख्याल तो अच्छा है। चलो फिर ठीक, तुम भी सोचो मैं भी सोचती हूँ। अरे ओफो। अच्छा अच्छा, आगे आगे। वो उससे मिलने जा रही है। वो उससे मिलने जा रही है। हाँ, गुड, नाइस, स्टार्ट अच्छा है। या वाह वाह वाह, मैं भी कलमकार की बीवी ऐसे ही तो नहीं हूँ। अच्छा, चलो वापस आ जाओ और तारीफ में फंसने की जरूरत नहीं है। संजीदगी से गौर करो और बताओ कि आगे क्या होता है। ये है कौन? वो रक्षंदा है। रक्षंदा। रक्षंदा है, अच्छा। और वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। रक्षंदा अपने कमरे में क्या बीवी नाम बताया था तुमने मुझे इस रक्षंदा मियाँ। रक्षंदा। ये क्या कर रही थी? तैयार हो रही है। आई नो, बट ऐसी ही है। अच्छा, और ये किसी को मिलने के लिए जा रही? फुरकान से मिलने। हाँ, पहली बार? नहीं,
कॉलीग्स हैं कुछ महीनों से, मगर ऑफिस के बाहर पहली दफा मिलने जा रही है। हाँ, मोहब्बत है ना, देख लो, सोच लो अच्छी तरह। आगाज़ मोहब्बत कह सकते हैं। आगाज मोहब्बत, अच्छा है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ओके। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम इस तरह मेरी दावत को कबूल कर लोगे। क्यों? अरे मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारा लेक्चर ही ना सुनना पड़ जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं दफ्तर में इतने सारे लोगों के साथ काम भी तो करती हूँ। हाँ करती हूँ, लेकिन वो तो तुम्हारी जरूरत है ना। लेकिन इस तरह किसी कॉलीग के साथ बाहर जाना पब्लिक प्लेस पे, यू नो व्हाट आई मीन। फिर ऐसी सूरत में तो वो लेक्चर मुझे आपको नहीं खुद को सुनाना चाहिए था। चलो खैर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे खुशी है कि तुमने मेरी दावत कबूल कर ली। आई एम हैप्पी। गुड। वो सब क्या था भाई? वो स्कर्ट, वो डांस, व्हाट वाज दैट? वो अंदर की दुनिया है मियाँ, ये बाहर की। You want to say split personality? Not really. Not really. Rolling Stone? हाँ, बेटर। है ना? अंदर ही अंदर ठोकरें खा रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही है। पाबंदियां हैं। नहीं, खुद अपने लिए दीवार है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये दीवार गिरेगी? अच्छा लक्ष्मी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें म्यूजिक पसंद है? या ये कैसा सवाल है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, पसंद है या नहीं पसंद, दैट्स इट। सुन लेती हूँ कभी कभी, कोई अच्छा सॉन्ग हो तो। यू नो व्हाट, मैं एक म्यूजिक लवर हूँ और मेरे पास कलेक्शन पड़ी है अच्छे म्यूजिक की। तुम्हें किसी दिन सुनाऊंगा डेफिनेटली। हेलो। अरे हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। ग्रेट। हाँ, ये रक्षंदा है, मेरी कॉलीग। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलके खुशी हुई मुझे भी। और ये तहमीना है। तहमीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो बाय द वे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा, नहीं यार, बस वो कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी, तुम्हें देखा तो चलिए। थैंक यू। आप भी शिरकत फरमा के सवाबे दारैन हासिल करें। कम ऑन, तुझे क्या ख्याल है? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। सॉरी यार, फिर कभी सही। चलो, मे बी वी कैन डू समथिंग नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली। चलो सही है, यू गाइस हैव फन। Listen, या, you're looking lovely today. थैंक यू। माशाल्लाह। ओके, बाय। बाय।
मगर ये तुम क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहता हूँ? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो लड़की एक हॉल में है और वो इस हॉल से बाहर आना चाहती है। दैट्स इट। बट वाई यार, मतलब जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। हर एक को अपने अंदाज से जीने का हक है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारी परसेप्शन भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि वो एक बेबस लड़की है, बोझ तले दबी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि वो इस बोझ से बाहर आ जाए, उतार फेंके अपने सर से वो ये बोझ। Whatever यार, मतलब किसी के थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, है तो सही, बट जस्ट वांट टू हेल्प हर आउट यार। किस किस्म की हेल्प है भाई? यार देखो, मुझे लगता है कि वो बर्फ है, पिघलना चाहती है, बस सिर्फ उसको आंच की जरूरत है। फुरकान, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि तुम इस बर्फ को क्यों पिघलाना चाहते हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम समझ लो ये मेरी आदत है, चैलेंज लेने की आदत। तो वाह, मतलब तुम सिर्फ एक चैलेंज जीतने की खातिर किसी दूसरे का ट्रैक चेंज करना चाहते हो। हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। आई कांट हेल्प इट यार, दैट्स द वे आई एम। यू आर अनबिलीवेबल। फुरकान का ज्यादातर वक्त बर्फ को पिघलाने में गुजरने लगा और वो तहमीना को आंच की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन इस सारे में एक कमी है। क्या? वो ये कि ये जो लड़की है रक्षंदा, इसका ऐसा कोई दोस्त नहीं है ना? पर्पसफुली मियां, क्योंकि दोस्त बनाने के लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है और वही तो उससे नहीं होता, इसलिए उसकी कोई दोस्त नहीं है। That's very sensitive. Actually, I was not expecting it from you. Right. So तुम्हारे ख्याल में वो म्यूजिकल नाइट पे भी नहीं आएगी? उसको म्यूजिक का कोई शौक नहीं है? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? यार तुम और तुम्हारे चैलेंजेस। Let's have a bet. फाइन। Boom. कितने कितने? कितने कितने नहीं, if you lose you buy me dinner. Done. Where is her number? In the most expensive restaurant. Okay. Deal is on. ये. हेलो फुरकान। Hello Rakshi, how are you? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। रक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रक्षी, मैं तुम्हें बार बार रक्षी कह के पुकारता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? गुड। रक्षी, बात ऐसा कुछ यूँ है कि मैंने म्यूजिकल नाइट के 2 टिकट्स खरीदे हैं और मैं चाह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, प्लीज। नहीं, मैं देखो प्लीज प्लीज, अब इनकार मत कर दे, इनकार मत कर दे। मैं चाह रहा हूँ तुम्हें चलना होता मेरे साथ, प्लीज। लेकिन फुरकान, वो टिकट्स लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। अरे यार, अब मैंने टिकट्स खरीद ली है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ईमान से अगर मैं तहमीने से कहता ना तो वो जुम करके पहुंच जाती वहां पे, और वो तो वैसे भी बहुत दीवानी है म्यूजिकल नाइट्स की। मगर मैं क्या करूंगी म्यूजिकल नाइट में? अरे करना क्या होता है भाई, बैठ के सिर्फ म्यूजिक ही तो सुनना होता है, बहुत मजा आएगा। और लाइव म्यूजिक का तो एक अपना ही चार्म है, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। कम ऑन प्लीज। अच्छा ठीक है, कितने बजे? 8 बजे, पूरे 8 बजे। सुदान, तुम आओगी 100%? श्योर? Very good. So I'll see you tomorrow. Bye bye. I want to kill you right now, I swear. I told you, don't challenge me. Whatever. Don't challenge me. You're still buying me dinner. Don't challenge me. I'm always the winner. Don't challenge me. Give me the
सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? हम वहां पे म्यूजिकल नाइट में गए हुए थे, किसी शौक पे नहीं। तुम वहां पे ऐसे बैठी थी जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं। Forget it. सुन तो रही थी और क्या करती मैं? देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसको पहन लेने से, कंजर्वेटिव हो जाने से, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे हंसने पर, बात करने पर, तफरीह करने पर पाबंदी लग गई। रिलीजियस हो जाने से हमारे रिलीजन में नहीं है ये सब कुछ भाई। इतना रिलीजियस होकर अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रखा है तुमने? इसका ताल्लुक मेरे रिलीजियस होने से नहीं है और मैं किसी मुश्किल में भी नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। एंड आई एम श्योर तुम झूठ अपने दिल से बोल रही हो। बर्फ पिघल रही है। कुछ कुछ। लेकिन रक्षंदा का एक मसला है। वो इन हालात और वाक़यात को वक्ती तौर पे महसूस करती है, परेशान भी होती है, लेकिन जब भी बैरूनी दुनिया का सामना करने का वक्त आता है वो वापस अपने उसी रूप में चली जाती है। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने उस रूप को बदले। तो एक काम करो, उसको हिम्मत दिला दो। कैसे? अरे बीवी, मोहब्बत में बड़ी हिम्मत होती है। रक्षंदा क्या फुरकान से मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत की हिम्मत से मुझे इनकार नहीं है मियाँ, लेकिन बहुत सारे लोग मोहब्बत के एतराफ़ को तौहीन समझते हैं। वो अपने आप से भी छुपाते हैं कि उन्हें किसी से मोहब्बत है। और रक्षंदा को तो तुमने देख ही लिया। तुम्हें लगता है वो मोहब्बत में खुद को बदल सकती है? अब वैसे भी फुरकान ने कौन सा अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है? हाँ, बाय द वे, फुरकान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? हाय रक्षंदा, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। यार वो फुरकान नहीं है कैबिन में, मैंने सोचा शायद यहाँ। नहीं, मैंने तो सुबह से देखा ही नहीं उनको। आप बैठिए, मैं दिखवा देती हूँ। थैंक्स। वैसे मैं फुरकान से बहुत नाराज़ हूँ। आता है ना तो खबर लेती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वैसे मैं आपसे भी कुछ नाराज़ हूँ। मुझसे क्यों? मैंने क्या किया? यार तुम दोनों चुपचाप म्यूजिकल नाइट पर चले गए, मुझे लाइट सी ऑफर भी नहीं कराई। मतलब बंदा झूठे मुंह ही पूछ लेता है। और फुरकान को पता है कि मैं म्यूजिक की दीवानी हूँ, आई लव म्यूजिक, और वो भी लाइव शो। नहीं, कितनी ज्यादती है वैसे। नहीं, मैंने कहा था उनसे, आप पूछिए। अच्छा, आएंगे तो रहने ही दो। अब तो इसका जुर्माना फुरकान ही भरेगा। मगर हेलो। लो, आ गया डिचर। अरे हमें तो आए हुए इतना अर्सा बीत गया है, आप कब आई? बताती हूँ, चलो जरा। चलो, कहाँ चलो भाई? चलो तो सही। आप चाय तो पी लीजिए। हाँ। नहीं थैंक यू। अरे जाना कहाँ है? चलो चलो बताती हूँ। ओहो, फिर भी Questions later. Come on, let's go. Move. लेकिन फिर भी थोड़ा तो सोच लो तुम। Bye, Rakshi. Thanks. बाय। अभी जाना कहाँ है? चलो तुम। हाँ हाँ, खेलेगी।
इस मामले में तो तुम मेरी हार ही समझो। शी इज़ टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो तुम्हें किसने कहा था कि इस मसले में पढ़ो? इसने, मेरे दिल ने। क्या मतलब? मतलब ये कि मतलब ये कि आई लाइक है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह कि वो है, यू नो, वो जो कुछ उसने अपने इर्द गिर्द कर रखा है। Okay, you mean to say you actually like her? मतलब ये सब सिर्फ एक चैलेंज नहीं था? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल चैलेंज नहीं था सिर्फ, लेकिन वो बहुत रिजिड है और उसकी इस, यू नो व्हाट, उसने अपने आप को ना बंद कर रखा है और मुझे बंद लोग पसंद नहीं है। प्लीज फरकान, यू कंफ्यूजिंग मी नाउ। अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें वो पसंद है। हाँ, देखो उसकी आंखों में मुझे एक बेबस लड़की दिखाई देती है जो हंसना चाहती है, जो खुश होना चाहती है, जो बातें करना चाहती है, लेकिन उसकी उस रिजिडनेस ने उसको एक श्याम आत्मी लिबास पहना रखा है, उस खुशगवार लड़की को। और अगर कहीं वो खुशगवार लड़की उस श्याम आत्मी लिबास को उतार कर मेरे साथ चलना चाहे तो आई एम वेरी मच ऑन फॉर दैट। बताइए। You know, you're actually making me jealous. What? I can't believe कि मैं एक म्यूट, कंजर्वेटिव और रिजिड टाइप की लड़की से जेलस हो रही हूँ। तुम मर्द लोग भी ना अजीब ही होते हो। सामने वाली चीज को छोड़कर अनदेखे की तलाश में चल पड़ते हो। कभी चीनी वाली चाय भी पी लिया कर। ये क्या बात हुई? ये तहमीना को एकदम क्या हुआ? रिलैक्स मियाँ, हो जाता है, इंसान है। तो ठीक है, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल ऐसी दिखाई नहीं देती थी पहले। तो रक्षंदा वैसी दिखाई देती है जैसी वो है। वैसे भी तहमीना की ये कैफियत वक्ती है, एक लहर की तरह, आई भी गई भी। तो फिर फुरकान इस वक्त तक रक्षंदा से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है। उसे लगता था कि वो उसे बदल देगा, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि रक्षंदा की रिजिडिटी के सामने शायद वो हार गया है। इसी दौरान उसे अचानक से दुबई जाना पड़ता है। फुरकान को मैं जिंदगी में पहली बार जेलसी को महसूस कर रही हूँ। तुम भी हैरान हो रही होगी ना कि मुझ जैसी लड़की किससे जेलस भी हो सकती है। आई एम सरप्राइज्ड माई सेल्फ कि मैं एक म्यूट और रिजिड लड़की से जेलस हो गई हूँ। अजीब सी बात है ना? What were you doing? रात बहुत हो गई है, मैं सोने की तैयारी कर रही थी। Okay, yeah, I'm sorry, I must have called it a bad time. Okay then, I guess. Bye.
कॉल बिल्कुल अनप्लान्ड थी। फुरकान को इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। फिर भी तहमीना ने यह सोचकर फुरकान का सारा अहवाल रक्षंदा से कह दिया कि शायद बर्फ पिघल जाए। और इसी दौरान फुरकान ने अपने जाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली और वो दुबई जाने से एक रोज़ पहले रक्षंदा से नहर के किनारे मिला। वो दोनों नहर के किनारे बैठे हैं। कब जा रहे हो? कल। अब्बा का दुबई में छोटा सा एक बिजनेस है, चंद महीनों के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी, तुमने कभी कोयल को देखा है? क्यों? बहुत खूबसूरत आवाज लेकिन उदास। मुझे लड़कपन से ही ना परिंदे बड़े अच्छे लगते हैं। कोई पाबंदी नहीं है उन पे, तमाम पाबंदियों से आजाद। मुझे पाबंदी पसंद नहीं है, लेकिन परिंदों के कबीले में वाहिद कोयल एक ऐसा परिंदा है जिसने अपने ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। पता नहीं क्यों। चुपकर गाती है, चुपकर बोलती है, जो भी कह लो। सभी कहते हैं कि उसकी आवाज में दर्द है, मगर ये दर्द क्यों है? लड़कपन में मैं एक दफा कोयल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गर्मी की दोपहरों में मारा मारा फिरता रहा, कभी एक दरख्त कभी दूसरे दरख्त। मुझे उसकी आवाज तो सुनाई देती थी लेकिन वो खुद दिखाई नहीं देती थी। फिर एट लास्ट मैंने कोयल को ढूंढ ही लिया, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसे देखकर बड़ा दुख हुआ। पता क्यों? क्योंकि उसने एक स्याह मातमी लिबास पहन रखा था। मैं सोचा करता था कि शायद वो अपनी आवाज की तरह खूबसूरत है, लेकिन नहीं, वैसे नहीं है। और उस दिन से मुझे कोयल का दुख है। हो सकता है कोयल की कोई मजबूरी हो। हर कोई अपनी अपनी जगह मजबूर है। मैं भी, तुम भी, कोयल भी। रकुन शाम गुजर गई। फुरकान चला गया। रक्षंदा और भी इंट्रोवर्ट हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फुरकान की वापसी का इंतजार था। और फिर एक दिन फुरकान वापस आ गया। जी आ रही हूँ।
कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बड़ी मुश्किल से मिला है तुम्हारा ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल मुझे। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? और हम अंदर बैठिए। बैठिए। हाँ, पहली मर्तबा देखा है तुम्हें मैंने आम हालत में, वरना वही You're looking nice. थैंक यू। कब आए? हाँ? वापस कब आए? हाँ, मैं आज चंद दिन पहले जॉब छोड़नी पड़ गई मुझे बाकी वजह से। फिर इधर उधर के कामों में फंस गया आकर। आज भी बहुत मसरूफ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ढूंढो। सो मैंने ढूंढ लिया हमारा ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, जैसी थी वैसी हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम बदलने वाले में से नहीं हो, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। खैर, करेंगे इस टॉपिक पर फिर किसी दिन बैठकर बात करेंगे डेफिनेटली। अभी तो खैर मैं ये देने के लिए आया था। क्या है? वेडिंग कार्ड। आग का खेल खेला। Good. Great. Let me put it down now. तुम्हारी रात वेस्ट तो नहीं होने देती ना मैं?